वेलकम बैक टू द चैनल सब क्लास में। अभी तक हमने व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देख लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ये टॉपिक फुल फ्लेश्ड एग्जाम में नहीं आता कि लाइक राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जो डिफरेंस है वो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज अ सीडी स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको हम और भी सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे थ्रू अ स्टोरी। तो आइए एक स्टोरी के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी टाइम। Once upon a time in a small village, there were two best friends, Lily, a sunflower, and Ruby, a rose bush. एक समय की बात है कि एक गांव में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक का नाम था लिली जो कि एक सनफ्लावर थी, और दूसरी थी हमारी रूबी जो कि एक रोज का पौधा थी। वो लोग बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल गार्डन में रहते थे और अपने जो दिन थे वो धूप में बिताते थे। जो लिली थी हमारी सनफ्लावर, वो अब जानी जाती थी अपनी इम्प्रेसिव हाइट के लिए। एवरी डे शी स्ट्रेच्ड टॉलर टुवर्ड्स द स्काई। डेली उसकी हाइट में इंक्रीमेंट आता रहता था, उसकी हाइट बढ़ती जाती थी। तो villagers often remarked Lily's growth, amazed at how much she had grown in just a few months. जो गांव वाले लोग थे वो ये चीज देख के बहुत खुश होते थे कि लिली की जो ग्रोथ है वो डेली बढ़ती रहती है, और वो बहुत इम्प्रेस थे कि इसकी हाइट जिस रेट से बढ़ रही थी इस चीज को देख के। लिली loved hearing their compliment and was proud of her height. लिली को भी बहुत अच्छा लगता था जब लोग उसकी तारीफ करते थे। This was Lily's growth. She was getting bigger and bigger. She was getting bigger and bigger. तो अगर हम हमारे या फिर जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिली की हाइट में इंक्रीमेंट आया, वैसे ही अगर हमारी किसी बॉडी पार्ट में ग्रोथ होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है। सो ग्रोथ ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेफरेंस में। On the other hand, Ruby, the rose bush, wasn't as tall as Lily. वहीं दूसरी और जो रूबी थी जो कि एक रोज का पौधा थी, वो जो थी वो लिली की तरह लंबी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लिली एक अलग पौधा है और रोज एक अलग पौधा है। दोनों का जो ग्रोथ का पैटर्न है, जो ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है, एक जनरल पैटर्न है, वो काफी अलग है। आगे देखते हैं। wasn't as tall as Lily, but she was busy in her own way. पर वो भले ही उसकी हाइट लिली की तरह नहीं बढ़ रही थी, पर वो कुछ ना कुछ अपने आप को डेवलप करने में लगी हुई थी। तो रूबी स्पेंड हर डेज डेवलपिंग न्यू स्किल्स। आप देख सकते हैं रूबी अपना दिन बिता रही थी डेवलपिंग न्यू स्किल्स। शी लर्न हाउ टू ग्रो ब्यूटिफुल रोजेस विद अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड सेंट्स दैट हाईलाइटेड डिलाइटेड एवरीवन हु पास बाय। भले ही जो हमारी रूबी थी उसकी हाइट में इंक्रीमेंट नहीं हुई थी, पर वो अलग ही तरह से अपने नए क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को, अपने स्किल्स को डेवलप कर रही थी, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। Ruby also figured out how to spread her branches to make the most of sunlight, how to produce more flowers each season. This was Ruby's development. She was becoming more skilled, improving her abilities. अभी तक हमने लिली और रूबी के केस में देखा कि कैसे दोनों में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही थी, पर जो लिली के केस में थी वो एक टाइप की फिजिकल ग्रोथ थी। वहीं रूबी के केस में हम देख सकते हैं जो फिजिकल ग्रोथ को लेके अलग टाइप की ग्रोथ है, जो कि है ग्रोथ या डेवलपमेंट कहेंगे इन द सेंस ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। फिर देखते हैं। वन डे अ वाइस ओल्ड गार्डनर विजिटेड द गार्डन. ही सॉ लिली टावरिंग ओवर द अदर प्लांट्स. Lily, the sunflower, has grown significantly taller than the other plants in the garden. It emphasizes her impressive height. Towering over the other plants का मतलब है कि जो लिली थी उसकी हाइट काफी बढ़ चुकी थी और फ्लावर प्लांट्स के कंपैरिजन में। And said, Lily, you have grown so much. You are tall and strong. एक दिन एक गार्डनर जा रहे थे, उन्होंने देखा लिली तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उन्होंने लिली को तारीफ करते हुए कहा कि लिली तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉल हो चुकी हो। Then turning to Ruby, he said, and Ruby, you have developed beautifully.
Your roses are more vibrant and fragrant than ever. And you have learned to flourish in this garden. आप देख सकते हैं जो ओल्ड गार्डनर था उस उनके जो कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस देखिए, वहीं वो एक तरफ लिली के फिजिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, वहीं वो रूबी के डेवलप्ड एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं. Lily and Ruby smiled at each other, understanding the gardener's word. Lily was proud of her growth, and Ruby was proud of her development. They realized that while Lily's growth made her physically impressive, Ruby's development made her rich in skills and beauty. So, इस स्टोरी से हमने अभी तक ये जाना कि जो ग्रोथ है वो हमारी बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, वही जो डेवलपमेंट है वो हमारा रिलेटेड है स्किल्स से. आई होप डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हो आपको स्टोरीज के थ्रू. And so Lily and Ruby continued to grow and develop, each in their own unique way, showing everyone that both growth and development are important and valuable in their own right. जैसे कि हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल एस्पेक्ट में देखी जाती है, वही डेवलपमेंट हमारे स्किल्स, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब में देखी जाती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग है, तो इसका मतलब कि कोई एक अच्छा है कोई एक खराब है, ये बल्कि ये दोनों ही बहुत जरूरी है. और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं. कभी हमारी ग्रोथ लीड करती है डेवलपमेंट के लिए, और कभी कभी डेवलपमेंट की वजह से काफी ग्रोथ देखने को मिलता है हमें. सो दोनों ही जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी हमने ये भी देखा कि काफी सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आज हमने स्टोरी के थ्रू काफी हद तक क्लियर कर लिया है. अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनसे ये डिफरेंसेस और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हमें. तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स. डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले अगर हम नेचर वाइज हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि जो हमारा डिफरेंसेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए हमें. अगर हम नेचर देखें ग्रोथ का, तो रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन साइज और नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर और गेनिंग वेट. जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल इंक्रीज होता है, सच एज साइज में कोई बढ़ गया या नंबर में बढ़ गया. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अ चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर और गेनिंग वेट. अगर आपके पास 5 टॉफीज है एंड आपको कोई और आके कुछ 3 टॉफीज और देता है, तो जो आपके पास जो टॉफीज थी उसमें ग्रोथ आता है. अब आपके पास 8 टॉफीज है, तो इस चेंज को भी हम ग्रोथ कहते हैं. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज एंड स्किल्स. डेवलपमेंट एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा सबसेट है. अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या होती है? इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स. एग्जाम्पल देखें, अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉक और टॉक. अगर आप देखेंगे तो जो चाइल्ड होता है वो लर्न करता है वॉक और टॉक. ये एकदम से नहीं होता कि आप एकदम से बोलने लगते हैं, एकदम से चलने लगते हैं. स्लोली स्लोली चाइल्ड डेवलप करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी न्यूरोलॉजिकल चीजों को जो दिमाग में होती हैं, इन सब के साथ वो कोऑर्डिनेशन बिठाता है, एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग. देन वी विल सी मेजरमेंट. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड क्वांटिटिवली. अगर हम देखें तो जो ग्रोथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है ज़्यादातर, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मेजरिंग हाइट इन सेंटीमीटर्स और वेट इन किलोग्राम. वहीं डेवलपमेंट क्वालिटेटिवली मेजर किया जाता है, जैसे कि असेसिंग लैंग्वेज स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. अगर आप देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स को हम सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते. हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लैंग्वेज स्किल इतनी मीटर अच्छी है या इतनी किलो अच्छी है. लैंग्वेज एक एबिलिटी है, और जब भी हम एबिलिटीज या स्किल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. और डेवलपमेंट क्योंकि एक क्वालिटेटिव फिनोमेना है, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी से मेजर नहीं कर सकते. इसको एक एनालाइज किया जाता है, असेस किया जाता है. फिर हम देखेंगे स्कोप. ग्रोथ प्राइमरी कंसर्न्स फिजिकल चेंज. जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो अभी तक आपने काफी नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस पे. तो जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली हमारी कंसर्न होती है फिजिकल चेंजेस से. जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ अ ट्री ट्रंक. अगर हम देखते हैं छोटा सा पौधा होता है, जब वो स्टार्टिंग में लगता है तो उसका जो ट्रंक होता है, आई मीन जो उसकी स्टेम होती है वो बहुत पतली सी होती है. पर जैसी जैसी वो बढ़ता है, जब से समय बीतता है, उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उसकी हाइट बढ़ती है, तो हम देखते हैं जो उसका ग्रोथ है ट्रंक का वो काफी बढ़ जाता है, वो उसका साइज काफी बढ़ जाता है. तो इसे भी हम ग्रोथ के अंदर कंसीडर करेंगे. डेवलपमेंट में हम देखे थे इट इंक्लूड्स बोथ
फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है एंड ग्रोथ उसके अंदर ही आता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो एंटायरली ग्रोथ है। अगर हम देखें, क्योंकि ग्रोथ एक सब पार्ट है हमारे डेवलपमेंट का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फिजिकल चेंज है वो भी एक डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब जो भी फिजिकल चेंज जो कि हम एंटायरली ग्रोथ को कह रहे हैं वो हमारा, क्योंकि सब पार्ट है तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है सबसेट का, तो इसके थ्रू समझिए। जैसे कि दिल्ली है, वो एक स्टेट है, वो अपना एक स्टेट है, उसके अपने फीचर्स है। पर जब भी हम इंडिया काउंट करेंगे तो इंडिया को देखेंगे तो हमें उसमें दिल्ली दिख हम उसमें दिल्ली इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। दिल्ली एक पार्ट है इंडिया का, वो अलग नहीं है। माना उसके अलग फीचर्स हो सकते हैं, पर वो क्या है, एक इंडिया का पार्ट। अगर हम दिल्ली में जाएंगे तो समाव हम पूरे इंडिया के वो फीचर्स देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि वो फीचर्स थोड़े अलग हो सकते हैं बाकी एरिया से, बाकी एस्पेक्ट से, क्योंकि जो दिल्ली वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। जैसे कि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, पर जो डेवलपमेंट है वो वाइडर टॉपिक है, तो वो बहुत सारे, अगर हम इंडिया में देखें तो और भी बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे मुंबई, और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि हमारा तमिलनाडु, गोवा, ये सब। तो जो हमारा डेवलपमेंट है या इंडिया है वो एक वाइडर है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। वहीं जो ग्रोथ है या दिल्ली है वो एक स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करता है। देन वी सी ग्रोथ यूजुअली अकर्स इन स्पेसिफिक पीरियड्स। मतलब जो ग्रोथ होती है वो देखा जाता है कि कुछ ही स्पेसिफिक पीरियड्स में अकर करती है। जैसे कि चाइल्ड ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। आपने देखा होगा जब चाइल्ड एक सेल होता है, जब वो में होता है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है उस टाइम। आप देखिए एक छोटे से सेल से इतना कुछ 9 मंथ्स में एक पूरा बेबी बनना, ये बहुत फास्ट देखा जाता है पूरे ह्यूमन स्पैन में, कि बहुत ज्यादा फिजिकल ग्रोथ में चेंज है। फिर वहीं जब आप थोड़े और चाइल्ड में जाते हैं ये थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगती है। अब आपका जो फिजिकल चेंज होता है वो थोड़ा स्लो होने लगता है। एंड देन आप देखते हैं कि एडोलेसेंस तक आते आते जो भी आपकी बॉडी में हाइट को लेके या फिर और भी चेंजेस होते हैं वो थोड़े बहुत रुक से जाते हैं। तो देखा जाता है कि ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स में ज्यादा एक्टिव होती है। वही डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट लाइफ। वहीं हम देखें तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन अडल्ट डेवलपिंग न्यू स्किल्स एट वर्क। अब आप देखिए कि अगर ग्रोथ तो कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम से लेके रिलेशन है कि कुछ टाइम तक ज्यादा है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। पर वही डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, आप लाइफ टाइम डेवलप करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लाइफ टाइम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी अगर आप कोई लैंग्वेज स्पीक करते हो, सपोज इंग्लिश, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरी इंग्लिश बोलने की जो स्किल है वो सीख ली है, क्योंकि डेली ना डेली डेली कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे, आप कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे, कुछ प्रोवर्ब सीखेंगे। ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। उसी तरह जो डेवलपमेंट होता है, या फिर अगर हम किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट में देखें तो जो आर्ट होती है, आप कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी सीखते रहते हैं उसमें। तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं जो चलते रहते हैं। मोरल वैल्यूज में देखें तो अगर आपने कुछ मोरल वैल्यू सीखी, लाइफ के साथ आपको काफी लेसन्स मिलते रहते हैं। काफी लोग मिलते हैं जिनसे आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस कभी कभी फेस करने पड़ते हैं, पर वो जो चैलेंजेस होते हैं वो आपकी लाइफ लेसन्स बन जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम लोग पूरे लाइफ डेवलप होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट लाइफ होता है। देन वी ग्रोथ हमारा इन्फ्लुएंस होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल हाइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटल जीन्स। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चों की हाइट होती है वो जीन्स पे मैटर करती है। देन जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा इन्फ्लुएंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो ग्रोथ के एस्पेक्ट को भी कवर करता है, क्योंकि वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो उस पर भी बायोलॉजी का जो इफेक्ट है वो आएगा। और उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल का, सोशल का काफी अफेक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे। जैसे कि देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज बहुत अच्छा डेवलप होता है जब वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे पेरेंटल इंटरेक्शंस के साथ, एजुकेशन के साथ। और वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, पर्सनल मेंटल लेवल है, वो कितना है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं जल्दी सीख पाते कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। तो वो हमारे बायोलॉजिकल उस पे भी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे भी डिपेंड करता है। देन ग्रोथ हैज अ रिलेटिवली क्लियर एंड पॉइंट। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रोथ का एक क्लियर
एंड पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पीपल स्टॉप ग्रोइंग टॉलर आफ्टर सर्टेन एज. कुछ लोगों की हाइट रुक जाती है एक सर्टेन एज के बाद. वही जो डेवलपमेंट है उसका कोई भी क्लियर एंड पॉइंट नहीं है. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. फॉर इंस्टेंस पर्सनल डेवलपमेंट कैन कंटिन्यू इन टू ओल्ड एज एज वेल. तो जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं. वही जो ग्रोथ है उसका एक एंड पॉइंट होता है. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि ग्रोथ में, अ बिजनेस ग्रोइंग इन साइज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इट्स ब्रांचेस. एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसने अपनी ब्रांचेस को इंक्रीज किया, तो इसे हम ग्रोथ कहेंगे. वही अ बिजनेस डेवलप by improving its customer service and introducing new products. जब वो अपने और ग्रोथ में ब्रांचेस को हटा के काफ़ी डेवलपमेंट कर अपनी सर्विसेज में, अपनी स्किल्स में, अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे डेवलपमेंट कहेंगे. अब इन सभी पॉइंट्स को सम अप करते हैं एक छोटी सी समरी में ताकि सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाए. ग्रोथ इंक्रीज इन साइज और नंबर. साइज और नंबर में इंक्रीज होता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं. ये एक क्वांटिटिव क्वालिटी है, जैसे कि हाइट, वेट, नंबर ऑफ सेल, जिसे हम क्वांटिटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फिजिकल चेंजेस में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर यूजुअली टेम्परेरी एंड स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है. वही अब डेवलपमेंट जो होता है वो उसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिटी. एक क्वालिटेटिव क्वालिटी है जैसे कि इमोशनल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव स्किल्स. इसका जो स्कोप है वो फिजिकल में भी होता है, इंटेलेक्चुअल में भी होता है, इमोशनल में भी होता है, एंड सोशल चेंजेस में भी होता है. एग्जाम्पल लर्निंग टू रीड, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नेचर क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड थ्रू आउट लाइफ होता है. हमने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट प्रोसेस है, लाइफ के हर स्पैन तक होता रहता है, इसका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. Finally, growth is about getting bigger, a plant increasing in height, and development is about getting better, a plant producing fruits, flowers or fruits. Growth है हमारे बिगर होने के एस्पेक्ट को, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को क्रिएट करता है. वही डेवलप इज अबाउट गेटिंग बेटर. अगर आप ये वर्ड्स याद कर रखेंगे बिगर एंड बेटर, तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि जब भी हम बेटर होते हैं हम काफ़ी डेवलप करते हैं अपनी चीज़ों में. वहीं बिगर शो करता है फिजिकल एस्पेक्ट्स को. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ